इसमें एक चीज और देखो कि अनंत सिंह जो अनंत सिंह हुआ करते थे अब वो अनंत सिंह नहीं है। अनंत सिंह को भी टिकट के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ललन सिंह क्या आगे चाल चरित्र निखन कह गए, पहले चरित्र कहले मनसाई चरित्र है ना। हाँ, पर कभी नवी फेल कर रहे हैं तो कभी कह रहे हैं कि ऑन कैमरा भी वो कैलकुलेट। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जमीन पर ज्यादा मजबूत है। जो ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा पॉपुलर होगा। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, 15 दिनों की यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसको लेकर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद यात्रा करेंगे, कांग्रेस को साथ नहीं लेकर चलेंगे, अकेले यात्रा करेंगे। सर, अकेले यात्रा करने के पीछे क्या कारण है? कहा जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह से कांग्रेस सब मिलकर थे, उसके बाद से कांग्रेस का डिमांड बढ़ गया है सीट को लेकर। कई तरह की बातें सामने आ रही है कि अब दोनों साथ में नहीं घूमना चाह रहे हैं ऐसी। कि मैंने तो क्या इसमें दिक्कत क्या है? परिवार जब बंटा जाला तो गुतिया रहलन तो रोज भोजे होला। तारा ले पूछत तानी भोज हो रहा है ना, जा भोज में गुतिया के न बिया बुलाओ जा, सबह रंगिया दियाला। गुतिया में का दियाला? सबह रंगिया। घर जाना बाकी गांव भर के उनका यहाँ ले एगो आदमी, घर जाना उनका यहाँ के एक आदमी होला नु। तो ये लोग गुतिया हैं भाई, लाइक माइंडेड आदमी है, गुतिया हो गए। तो मान ल कि जब भोज बात कोनो इशू पर रैली करे के बाद, यात्रा करे के बाद सामूहिक रूप से तो लोग हो जाला, नहीं होता है, होना भी चाहिए। अब हुआ कि नहीं, अब अपन अपन समझे कि पार्टी के मजबूत कर लिया। हाँ, एक साथ हो गई। अब अपन उधर भी चलता है, इधर भी भाजपा का अलग कार्यक्रम चलता है, जेडीयू का अलग कार्यक्रम चलता है, उपेंद्र कुशवाहा का, चिराग पासवान का। वो तो जिस दिन बिहार बंद था उस दिन भी उसमें देखिए अलग अलग भी कार्यक्रम था। चिराग अलग थे, मांझी जी के दिल्ली में रहे। दिल्ली में तो उसमें क्या दिक्कत है? मेरे पास जो जानकारी है उसमें ये है कि जो गो जिला छूटल बा, अब तारा 15 गो के पता बा, हमरा पता बा 13 के। हाँ, 13 को ये जो जिला 13 गो छूटल बा, जो छूट गई है, ओकरा में घूमी हन। जैसे कैमूर में जाएंगे, कैमूर में उनकर 4 सीट है महागठबंधन के। हालांकि ये वो महागठबंधन में बसपा से जीते रहन जमा खान। चैनपुर बक्सर जाएंगे, बक्सर के भी समझे कि 4 सीट महागठबंधन के है। चल ना है तहार जौनपुर में, बरहमपुर में राजद है, शंभू यादव, मुन्ना तिवारी कांग्रेस, बक्सर हो गई, कांग्रेस हो गई विश्वनाथ राम राजपुर, अजीत कुशवाहा ये दोनों घूमेंगे। फिर भोजपुर घूमेंगे, भोजपुर में भी 6 गो 7 गो सीट बा। यानी कि बेगूसराय जाएंगे, जवन छूट गई बा उस जिला में जाएंगे, सहरसा जाएंगे, मधेपुरा जाएंगे, खगड़िया जाएंगे, बांका जाएंगे। ये सब लिख ले खूबू, हमारा मन में याद बा। तो कहे का मतलब कि भोज होला या भोज 4-5 दिन चले भोजे, तो सब एकदम गुतिया रही, सब रंगिया रही। बाकी लोग एक रहे। तो उसही ये है, तो उसमें कहीं से डिफरेंसेस की बात। अब वो जो ये तो खींचतान चलते रहेगा जब तक सीट बंटवारा नहीं होगा, कंप्लीट ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो जाएगी। मीटिंग तो किए थे सर कल, अभी बातचीत होता होगा। फाइनल जब बातचीत होगा तो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव बैठियन, दीपंकर भट्टाचार्य बैठियन, उनमें से मुकेश सहनी बैठियन, सीपीआई से बैठ जाएगा, सीपीएम से हो गई। जो बैठिया के बाद काल का भइल सर, कहा जा रहा था कि सीट ही बंटवारा हुआ। तो दिल्ली में भी पिछले दिन में बीजेपी की बैठक हुई थी, अमित शाह बुलाए थे, तो सीट बंटवारा भी रहे। अभी वार्मिंग अप हो रहा बा कि कैसे काम करेगा। हाँ, वार्मिंग अप होला ना आदमी, तैयारी।
तैयारी हो रहा बा। ऐसा बात नहीं है कि डिफरेंसेज हो गया है, लड़ाई के मैदान में एकदम नज़दीक तक तो एकदम मुंह पर पहुँच बन गया, लड़ाई कर सीट के लिए खींचतान होते रहता है और अपना आदमी मजबूती के साथ दावा पेश करता है। 70 गो सीट कांग्रेस लड़ रहे पिछला बार, तब तारा लगा था कि 70 गो सीट मिली, कम मिली, कितना भी यात्रा करे बिल्कुल कम मिली। तब तो सर कांग्रेस मजबूत हो गया है, फिर भी कम मिलेगा। कतनो मजबूत भइबा समझे कि से मुसमिटहन लोढ़ा होहन चलत आन जा आ ई सब पार्टी दौड़त आड़ी सन। सर कहा जा रहा है कि राजद में मंगनी लाल मंडल को खास जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है जितना जगदानंद सिंह को दी जा रही थी। जैसे वोटर अधिकार यात्रा की बात करें तो कहीं मंगनी लाल मंडल दिखाई नहीं दिए। सर क्या कारण है कि इनको जिम्मेदारी खास जिम्मेदारी नहीं? मैंने भी अपने कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था, लेकिन फिर राजद के नेताओं से मेरी बात हुई थी, इवन मंगनी लाल मंडल जी से भी मेरी बात हुई है। वही हमारे नहीं कह कि पॉलिटिक्स में मैं था तो हमारे गुरु रहे हैं, पॉलिटिकल समझदार आदमी हैं, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, तो उनको जिम्मेवारी जो क्या है, जगदानंद सिंह वाला जो जिम्मेवारी थी वही अध्यक्ष, ये भी अध्यक्ष जो भी डिसीजन लेते हैं, पहले भी जो डिसीजन जगदानंद सिंह लेते थे और विचार विमर्श करके लालू हो गए, तेजस्वी हो गए, ये भी लेते हैं। अभी तो ये घूम रहे हैं जिला जिला, अभी तो इन लोग घूम रहे हैं ना भाई, यात्रा कर ये अध्यक्ष यात्रा कर रहे हैं, कई जिलों में उनको जाना है। हमारी जो बातचीत हुई कल तो कहीं अभी मधेपुरा जाए के कहाँ कहाँ को बताओ कोना कोना जिला में जाए के हम घूमता नहीं। अभी मुझे मिलना था, उनका इंटरव्यू सोच रहे हैं कर लें, तो वही बताया कि हम 10 तारीख को आएंगे, तो घूम रहे हैं अपना। तो डिफरेंसेस क्या है, जगदानंद कोई से कोई के कंपेरिजन हर आदमी अब आप समझ सकते हैं। हम लालू यादव तो लालू यादव से कंपेरिजन तेजस्वी के कर लगू, तेजस्वी यादव लालू यादव हो जिहन, नीतीश कुमार मान तो नीतीश कुमार लेखा फेस अब बान इंडिया में मिलता कहीं, जर्डी में कोई बा ना, उनका गर्दनियों तक कोई बा कहे के मतलब कोई दूर दूर तक लगता नीतीश कुमार लेखा जानकार मेहनती, इन्हें न थोड़ा समझे किसे समथिंग गॉन रॉन्ग यही होता है। सर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 2020 से हम जानते हैं चिराग पासवान को, चाल और चरित्र इनका हम समझते हैं। क्या सर चाल और चरित्र की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जीतन राम मांझी? चाल चरित्र निखन कह गए, पहले चरित्र कहले मानसा है ना, होला चाल चरित्र, लेकिन पहले चरित्र और चाल। अब वह बताई हन का चरित्र कहने का मतलब कि आप एनडीए में रहते हुए भी एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़े, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा नीतीश कुमार को। और एक मिसट्रस्ट आया हुआ था ना भाई कि आप किसी के कहने पर नीतीश कुमार को टारगेट करके, क्योंकि नीतीश कुमार 5 सीट भाजपा से ज़्यादा लड़े थे, 115 पर लड़े थे, भाजपा 110 पर लड़े थे, लेकिन वो 74 जीत गया, ये 43 पर अटक गए। तो वही बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं। वैसे जीतन राम मांझी जो बातचीत कर रहे हैं ना, बयान दिल से देते हैं, बहुत लोग मन से देला, वो दिल, यही से उनका कहा जाला दिलदार आदमी हो, दिले से बोल देला, दिले से जोन बात। जो और भी सवाल लोग पूछलन कि आप तो आप भी कहते कि हम लड़ेंगे 243 पर, तो कार्यकर्ता का हौसला कोई कह सकला जल्दी ना, जबकि सच्चाई यही है कि कार्यकर्ताओं के हौसला जैसे पहलवान बा तैयार रहा, बड़का समझे कि पहलवान देखा तो सिकिया एगो सिकिया पहलवान बा, तब जाके उठा के पटक दे, समझे कि धके नरेटी पर चढ़ा दे इनका टंगरी ना कहला आदमी इधर के टंगरी इनका नरेटी पर चढ़ा दे, कहाँ ही जइहन। तो ये सब चलते रहता है, लेकिन औकात तो आदमी समझता ही ना है। चिराग पासवान भी अपनी औकात जानते हैं, जीतन राम मांझी, हर आदमी माने हर पार्टी के जो नेता है अपना औकात जानता है। सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उम्मीदवार की घोषणा करने लगे हैं, राजपुर गए थे, राजपुर में उम्मीदवार भी बता दिया, संतोष निराला को कह रहे हैं कि जिताइए। सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ जल्दी में नहीं लग रहे हैं? नहीं, जानते मान को संतोष कुमार वो अभी कई कर देंगे जहाँ श्योर शर्त है यहाँ से यही कैंडिडेट है, जहाँ कहीं कोई मतलब किंतु परंतु नहीं खे, चुनावी मैदान में कूद गए हैं।
चुनावी मैदान में तो भाई भाजपा तो हमेशा चुनाव मूड में रहती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, वो मैंने राउंड द क्लॉक, हमेशा राउंड द ईयर। हाँ, वो नहीं कि हम अब लड़ाई के मैदान में भाई पहलवान से लड़े के बाद तनी अब हमारा के समझे कि से गाढ़ा दूध पिए ना होला, औंठ दिया बढ़िया से पिय, ताकत है, ये हमेशा औंठ के दूध पियलन जाए। मैंने हमेशा तैयारी है, जब कहता। तो नीतीश कुमार, और भी हो सकता है कि कई जगह जहाँ श्योर शॉट बा, तुम जानता हो, जैसे विजय कुमार चौधरी हैं, तो हुजूर जी हैं तो बोलते हैं विजय कुमार चौधरी के श्योर बा, नहीं श्योर है ना जी। तो जो उनकी जहाँ जहाँ सीटें हैं, जहाँ श्योर है, वो बोल देंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को। और जहाँ से वो किए हैं, राजपूत सीट की तो बात कर रही हो, बक्सर में, तो वहाँ से वो एमएलए रहे भी हैं, संतोष कुमार निराला, और मंत्री भी रहे हैं, अच्छे आदमी है बेचारे, तो कर दिए। सर, अनंत सिंह और नीरज कुमार की जो लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है सर, लगातार लड़ाई बढ़ रहा है। नीरज कुमार कह रहे हैं कि पहले उम्मीदवार तो बन जाए तब न टिकट लेंगे, कई तरह की बातें वो लगातार कहते जा रहे हैं, आपराधिक छवि के कह रहे हैं। क्या सर, क्या चल रहा है? चल क्या रहा है वो तो देखो, मोकामा में वो लड़े भी हैं चुनाव, 2015 में लड़े हैं, 2015 में उनके खिलाफ लड़े भी हैं। तब इसको ऐसे देखो कि नीरज कुमार का ये कहना है कि नीतीश कुमार जो हमारे नेता हैं, वो नेता के प्रति समर्पित हैं, जब से हैं तब से हैं। नीतीश कुमार को कहीं छोड़ा नहीं है, इनको भी बहुत प्रलोभन दिया गया, नीरज कुमार को भी, लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि हमारे नेता जो हैं वो छवि को लेकर के इस बार बहुत कॉशियस है, सतर्क हैं। इनको टिकट नहीं दे सकते हमारे नेता। उनके पुत्र को हम लोगों ने कहा, लिख भी दिया है, थंबनेल बना करके चलाए भी हैं हम लोग, पुत्र को पितृ की संभावना ज्यादा है। जो हमारे नेता हैं, जैसे मैं तुमको नवादा से अभी राजवल्लभ यादव का हुआ है, तो वो तो शायद राजवल्लभ यादव का भी देगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी पत्नी लड़ेगी, तो एक छवि का हुआ ना भाई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप क्रिमिनल हैं, लेकिन अगर केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू और एक परसेप्शन जो बना, उससे हमारे नेता जो है चिंतित हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में ऐसा कुछ हो, इसीलिए वो बार बार कहते हैं। और उसी पर वो सवाल करते हैं कि भाई अभी तो आप पार्टी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, ही इज नॉट मेंबर ऑफ जेडीयू, बच्चा हुआ नहीं, माने बच्चा हुआ नहीं, लालन पालन की बात होने लगी। ये कर है ना। और इसमें एक चीज और देखो कि अनंत सिंह, जो अनंत सिंह हुआ करते थे, अब वो अनंत सिंह नहीं है। अनंत सिंह को भी टिकट के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ललन सिंह क्या आगे पीछे करना पड़ रहा है। ललन सिंह, हाँ अभी कार्यक्रम हो रहा है ना, माने ललन सिंह हमारा के टिकट दिलवा दिया ना, जबकि टिकट पहले इनके यहाँ पहुंच जाता था। बिहार में कुछ ऐसे नेता रहे हैं, मैं जानता हूँ कि टिकट मांगना नहीं पड़ता, टिकट उनके यहाँ पहुंच जाता रहा है। उसमें भाजपा का तुमको रूढ़ी है, राजू प्रताप रूढ़ी, या एक समय में शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ हुआ करते थे। हमने मुझसे सवाल भी एक बार पूछा था कि आप तो टिकट आपके यहाँ तो स्वयं पहुंच जाता है, आप टिकट मांगते, तो हंस रहे थे। हाँ भाई, वो है ना, ऐसा बनाया हुआ है उन लोगों ने। तो अनंत से भी उनके यहाँ टिकट पहुंच जाया करता था उनके, लेकिन इस बार तो गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। गिड़गिड़ाहट ना, ललन सिंह के, अब ललन सिंह के साथ निकलेंगे, टिकट कंफर्म। सही बात है। अनंत सिंह के साथ ललन सिंह जाएंगे, पहले ये होता था, अब ललन सिंह के साथ अनंत सिंह। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कमजोर हुआ ना। तो जब कमजोर हुआ तो, हालांकि उनके खिलाफ छवि को लेकर के नीरज कुमार हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि इस बार कोई भी दल सेल्फ गोल ना कर दे। इनके सेल्फ गोल के क्या मायने हैं? देखो, वो कहना चाहते हैं, ये मुझे जो लगता है, उपेंद्र कुशवाहा एक सीसॉन्ड नेता है, परिपक्व नेता है। मुझे ये लगता है कि वो ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि काराकाट वाली स्थिति न बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
काराकाट वाली, जो काराकाट में पवन सिंह को लेकर के, और पवन सिंह को भाजपा के कई नेताओं का चुपा चोरी समर्थन था। ये तो मैंने सबको अब जान गए हैं। ये तो आरके सिंह ने खुलासा भी कर दिया एक बार कि बीजेपी ही के नेताओं ने हमको और उनको, दोनों आदमी को हरा दिया। ये नाम भी आने लगा था, सब जानते हैं। तो ये वही ये कहना चाहते हैं। और इधर एक भी जो चर्चा हुई है कि फिर जो है पवन सिंह को मिलाने की बात, हालांकि मैंने पिछले दिन एक स्टोरी किया था कि राजकुमार, आरके सिंह और इनकी बैठक हुई है और उन्होंने तय किया कि अब हम लोग भाजपा नहीं जाएंगे, अलग पार्टी बना करके या अलग संगठन के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ेंगे हम लोग। इधर फिर जो है, मैं दिल्ली में भी था हाल में, तो पवन सिंह फिर जो है बीजेपी में रहता। मान लो कि जब पवन सिंह को लाया जाएगा, जो कारण बने उपेंद्र कुशवाहा, इन्हीं के चलते हारे ना उपेंद्र कुशवाहा जी, अदरवाइज उपेंद्र कुशवाहा तो जीत रहे थे। तो ये वही कहना चाहते कि ऐसा सब नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी का अहित किए हैं, पार्टी मतलब कि गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, उनके बारे में सोचा न जाए। हालांकि खुलकर को नहीं बने हैं, तो वही उनके कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ न काम किया जाए। देखो दीवाने, ऐसा काम न करो, एनडीए का नाम बदनाम न करो। गाना है ना जी, कैसे है? देखो ये दीवाने ऐसे काम न करो, राम का नाम बदनाम करो, तो एनडीए गठबंधन को घाटा मत पहुंचाओ, उनका कहने का मतलब। सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कैलकुलेटर दे दिया जाए ऑन कैमरा और कह दिया जाए माई बहिन मान योजना का बजट निकाल दीजिए, तो वो भी नहीं निकाल पाएंगे तेजस्वी यादव। लगातार तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर वो सवाल उठाते रहते हैं सर। पर कभी 9वीं फेल कह रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं कि ऑन कैमरा भी वो कैलकुलेटर। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जमीन पर ज्यादा मजबूत है। जो ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा पॉपुलर होगा, और ये तो तीसरी शक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं ना। वो भले से कहते हैं कि हमारी लड़ाई किससे है, इससे है, वो कहें, लेकिन जब हम यहाँ विश्लेषण करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज नहीं, उंगली ना उठाएं। तो वो अपने भले कहें, लेकिन ऑन द ग्राउंड अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, जो लड़ाई होगी, वो लड़ाई एक तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार होंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी और राहुल होंगे। इधर नीतीश कुमार को फर्स्ट मैं मानता हूं, फॉलोड बाय प्रधानमंत्री, और उधर तेजस्वी यादव फॉलोड बाय राहुल गांधी। इन्हीं के बीच लड़ाई होगी। नाउ ही हैज मेकिंग प्रिपरेशन, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि तीसरा फोर्स में बन जाऊं। अभी तीसरा ही फोर्स रहेंगे, तो उनको उस पर अटैक करना है। लेकिन वो उनके अटैक को उनके वोटर्स जो हैं कैसे लेते हैं, ये बात तो वो मानते नहीं है इस बात को। भाई उनके प्रवक्ता तो आते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो शिक्षा कितना ग्रहण किए हैं पता नहीं चल रहा है। स्वयं वो कई बार बोले हैं कि हम तो मैट्रिक को पास नहीं किए। ऑन द रिकॉर्ड है, विजुअल चलता है। राकेश शुक्ला का जो इंटरव्यू दिए थे ना जी, वो उसमें उन्होंने कहा था। तो मुझे लगता है कि यही बात है। और बात तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। धन्यवाद।